सनातन संस्कृति के लिए समर्पित आचार्य महेंद्र मिश्र मानस मणि जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके सुंदर भजनों एवं कथाओं की अमृत वर्षा का लाभ प्राप्त करें। माँ गंगा को सिर में महादेव ने क्यों धारण किया है? ये सुंदरता के लिए नहीं है। गंगा क्या है? शिव कहते हैं उमा, ये गंगा लोक कल्याण करती है। गंगा कभी अपने लिए नहीं जीती, गंगा संसार के लिए जीती है। गंगा जो स्नान करे उसके पापों का हरण करती है। और महादेव ने कहा, ओ मां, जो संसार के लिए जीता हो, जिसके जीवन में परोपकार की भावना बसती हो, वो मुझे इतना प्रिय होता है कि मैं उसे अपने सिर में बिठा लेता हूं, उससे सिर में जगह देता हूं। शिव भी तो परोपकारी है ना। प्रार्थना करो। महादेव को समझना बड़ा कठिन है। अगर एक बार एक व्यक्ति बड़ा परेशान था ना, उसने किसी साधु से पूछा कि मुझे अभाव है धन का, मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? संत ने कह दिया कि तुम शिव की आराधना करो। वो बड़ा प्रसन्न होकर के एकांत बैठकर महादेव की आराधना करता रहा। और मैं प्रार्थना करूं, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता शिव। और जैसे ही वो व्यक्ति आराधना में बैठा रहा, अचानक महादेव प्रकट हो गए और शिव ने कहा, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? और जैसे उस व्यक्ति से भगवान महादेव ने कहा, क्या चाहिए तुम्हें, वो व्यक्ति भगवान महादेव की ओर देखता रह गया और मांगने की सारी इच्छाएं उसकी खत्म हो गई, सब समाप्त हो गई। क्यों? महादेव बार बार कहते हैं, मांगो ना, तुम्हें क्या चाहिए? वो व्यक्ति कहता है, तुम्हारे पास अगर कुछ होता तो तुम अच्छे से कपड़े पहन करके आते। हाँ, निवेदन करूं, महादेव के पास अपने लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो दुनिया को सब कुछ देने में सामर्थ्य है। उसी का नाम शिव है, महादेव है। लेकिन उसको समझना, शिव को कब समझा जा सकता है? जब हम सत्य का आधार बना करके चलते हो। हाँ, आज हमारे भारत देश में थोड़ा शिव पर विचार करना है। हाँ, आज हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत देश में छोटे से छोटे गांव से लेकर के और बड़े बड़े महानगरों तक बड़े बड़े मंदिर देवालय ना मिले तो चलेगा, लेकिन आपको छोटे से गांव में, बड़े से महानगर में, हर जगह छोटा सा शिवालय तो आपको जरूर मिलेगा। शिव तो जरूर मिलेगा ना। हाँ? अब विचार करना, केवल एक लोटा जल ले जाकर के अगर चढ़ा करके महादेव को आप समझते हो कि मैं उसको समझ गया, तो ध्यान दे मेरे भाई बहन, केवल एक लोटा जल से उसे नहीं समझा जा सकता है। हाँ, विचार करना, बड़े गहराई में समझना है आपको। यद्यपि मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, वो श्रद्धा आपको मुबारक हो। आप क्या करते हो वो आपकी श्रद्धा, मुबारक हो। लेकिन विचार करना, अगर महादेव के चरित्र और स्वरूप से कोई पूछे तो शिव को, अब एक हमारे वेद का शब्द है, आप शिवालय में जब प्रवेश करो ना, तो कई बार शिवालय में, अब भले लोग मिटा देते हो, ना लिखा जाता हो, लेकिन एक परंपरा थी हमारी, एक हमारी संस्कृति थी देश की, कि जहां शिव का दरबार होगा वहां पहला शब्द लिखा जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम। हाँ, आज भले उस परंपरा को लोग मिटाने में, आजकल तो मंदिर, भैया मंदिर भी सुंदर है, सब कुछ है, लेकिन मंदिर के बाहर बोर्ड भूत का लगा हुआ है। समझने की जरूरत है, यानी भूत, संसार में सब भूत ही है, क्योंकि पद से उतरने के बाद लोग भूत हो जाते हैं। कई बार कोई किसी अच्छी सर्विस में रहा, कोई एमएलए रहा, कोई एमपी रहा, कुछ भी रहा, पद से तो उतर गया, लेकिन कार्ड में उसके लिखा है भूतपूर्व। हाँ, अरे क्या है, सब भूत ही हो गए हो। और मैं निवेदन करूं, जितने संसार में भूत हैं उनको सबको महादेव के भभूत की जरूरत है। हाँ? जब तक शिव की भभूत ना लगे
तो आज मैं वो कहना क्या चाहता हूं, आज देवालय और मंदिर के बाहर भी शब्द कई बार बड़े बड़े भूतपूर्व फला व्यक्ति ने इसको बनाया। अरे क्या है, शब्द लिखो वहां जो मर्यादित है, जो हमारी संस्कृति कहती है। शिव को समझना बड़ा कठिन है। महादेव ने दर्शन कराया है। आप ये पहला शब्द जो शिवालय में लिखा जाता है ना, सत्यम शिवम सुंदरम, यानी ये किसके लिए है? अगर आपके हाथ में एक लोटा जल है, यद्यपि निवेदन करूं, शिव को प्रसन्न करने के लिए एक लोटा जल बहुत है, ज्यादा जरूरत नहीं है किसी चीजों की, लेकिन उसके पहले उस शब्द में विचार करो जो वहां पर लिखा है। महादेव कहते हैं तू जल ले करके तो आया है, पर यह बता तूने कभी किसी को छला तो नहीं है? कभी किसी को तू फारे तो नहीं हुआ? कभी किसी को धोखे तो नहीं दिया तूने? मैं प्रार्थना करो, दिन रात आप किसी को छलते हो, किसी को धोखा देते हो, किसी शास्त्र संस्कृति की निंदा करते हो, और सुबह से एक लोटा जल लेकर के अगर चाहो महादेव को प्रसन्न करूं तो जल की कमी नहीं है उसके पास, उसके सिर में गंगा बैठी हुई है। कहां जल की कमी है उसे? तो महादेव के दरबार में जो पहला शब्द है सत्य, यानी शिव कहते हैं मेरे पास अगर मुझे पाना है तो थोड़ा सत्य की शरणागति में आ, फिर शिवम। अब और गहराई में जाए ना तो जब हम सत्य की शरणागति में जाते हैं तो सत्य ही तो शिव का प्रतिबिंब है, और जब सत्य शिव दोनों मिलते हैं तो हमारा जीवन सुंदर हो जाता है। बाहर की सुंदरता नहीं, अंतर जगत की सुंदरता की चर्चा है। भगवान शिव यही तो कहते हैं ना, गंगा मेरे सिर में है। महादेव कहते उमा ये लोक कल्याण करती है, और जो विश्व कल्याण की भावना में जीता है वो मुझे इतना प्रिय है कि मैं उसे सिर में बिठाता हूं, इसलिए गंगा मेरे सिर में।